फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी देखो, समीक्षा अधिकारी का जो आपका पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुश्किल से 90 से 100 दिन के आसपास टाइम है इन टोटल अगर हम बात करें तो। इस पूरे ड्यूरेशन में ज़रूरत यह है कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इसके अलावा वो क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए, वो फैक्ट्स जो अभी तक नहीं पूछे गए, उन पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। सो हमारा जो ये पूरा सीरीज़ है इसमें आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और जो अपकमिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनमें से भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। अपकमिंग का मतलब है अब कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आरओ का भी आपका एग्जाम होगा तो वो नए टॉपिक हो सकते हैं। सो उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये पूरी सीरीज़ है, इसमें 5000 क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे। ये जर्नी हमारी अभी से स्टार्ट होकर पीसीएस 2024 तक चलेगी। इन बिटवीन जो भी एग्जामिनेशन आएगा उस पर हम स्पेशल फोकस रखेंगे। जैसे अभी आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है तो इस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा और इसके रिगार्डिंग चैनल पर हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी स्टार्ट करा जाएगा। सो आप लोग डेली बेसिस पर बस जो वीडियोस आते रहे उनको देखते रहिए और देखने के लिए आपको सिंपली इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। फ्री क्विज वहाँ पर डेली रात को 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में हो रही है और जो पेड क्विज है वो 10 बजे से लेकर 10:30 बजे। सो उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के मैसेज सेंटर में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बात करेगी कि हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये इनकरेक्ट है। दूसरा, वेस्टर्न घाट 5 राज्यों में फैला हुआ है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बट अगर पुलिकट झील की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल 3। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ है। अगर आप बात कर रहे हो हिमालय राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की, जहाँ जो हिमालय के अंतर्गत हैं, मतलब जहाँ जहाँ हिमालय, तो इसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अभी देखो 5 से ज़्यादा तो यहीं पे हो गए। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ियाँ भी जो है हिमालय की ही एक्सटेंशन में आती हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3 ये हो गए, कर्नाटक, तमिलनाडु 5 हो गए और केरल 6। तो इन टोटल अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। पुलिकट लेक की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा सही था, जो 2 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की तैयारी के लिए आप करियर मित्रा के इन इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला हमारा टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए जाएंगे। दूसरा है टेलीग्राम पेड ग्रुप, इसमें आपको करंट अफेयर्स, उसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जो कि करंट न्यूज़ में रहे हैं वो सारे टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के वो यहाँ पर कवर अप होंगे। और तीसरा हमारा जो 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश, तो किसी भी मीडियम से आप हो, इट डजेंट मैटर, आपको दोनों ही उसमें सुविधा ये मिलेगी। इसमें आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे जैसा आपका सिलेबस है, जिसमें 140 क्वेश्चंस जीएस के और 60 क्वेश्चंस हिंदी के। इस तरीके से आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये कंप्लीट मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। पर्टिकुलर वो टॉपिक इन डेप्थ कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा कहीं आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर अभी भी और आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, तो आप हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो। पहला जो टेलीग्राम फ्री इनिशिएटिव है इसको तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको पे नहीं करना है। टेलीग्राम पेड ग्रुप की बात करें, अभी इसका 99 रुपये फीस है। 10 तारीख के बाद, 10 सितंबर के बाद इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ हो जाएगी। तो जल्दी करिए, अभी इसको ज्वाइन करिए। तीसरा जो हमारा 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ये है टेस्ट का, तो इसमें आपको अभी जो पेमेंट करना रहेगा ये 899 रुपये रहेगा। इसके बाद इसकी फ़ीस अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो अगर आप एक बार टेस्ट देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी फ़ीस जो है 899 है, यानी कि 899 रुपीज़ है, ठीक है। सो जल्दी करिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ 9027281376। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसके अलावा 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र
ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण क्या है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब क्या हो गया, जो फॉल्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। सो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो सही बात है कि हिमालय भारत में सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र में लोकेटेड है, और इसका रीज़न भी यही है, तो ये सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, और जो ए है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम और भ्रंश पाए जाते हैं, ठीक है, फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अक्सर, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट जो MBT है, MFT है, सो थ्रस्ट और फॉल्ट की बात हो रही है। मतलब ये अगर हम देखें, ये हमारा इस तरीके से हिमालय है और ये हमारा बाकी इंडिया है, ठीक है, इस तरीके समझ लो। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी फॉल्ट लाइन आएंगी, इसके बारे में है ये, और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो पहले एक बार यहाँ पर MFT का मतलब देख ले रहे हैं कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट है। MBT की बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है। MCT की बात करें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। CCZ की बात करें सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन है। हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस की बात करें तो HHC है। साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम STDS इसको बोला जाता है। इंडस सेंगपो सचर जोन ये ITSZ है। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी आपको बता दिया। अब देखो आगे हम देखते हैं, इसमें जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि उप हिमालय जो शिवालिक है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो उप हिमालय जो है आपका ये मेन फ्रंटल थ्रस्ट से लेकर मेन बाउंड्री फॉल्ट तक है, ठीक है। ये चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मध्य लघु हिमालय, मध्य या फिर लघु हिमालय, इसका विस्तार किसके बीच में है, तो आपको याद रखना है MBT और MCT इसके बीच में है, ठीक है। MBT और MCT, MBT का मतलब क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MCT का मतलब क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब जब MCT के बाद ऊपर बढ़ते हैं तो इसके ऊपर आपको वृहद हिमालय जिसको बोलते हैं सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन, ठीक है, CCZ, ये किसको बोला जाता है, वृहद हिमालय को, उसी का मतलब वो पूरा विस्तारित है वहाँ पर। इसके बाद MCT के बाद ऊपर चलें तो HHC ये लोकेटेड है, ठीक है। अब HHC की हम बात करें तो HHC अभी हमारा क्या था, अभी हमने देखा था HHC को, तो HHC था आपका हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस। HHC और STDC क्या था आपका, साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम, उसके बीच में तिब्बत हिमालय जो है वो लोकेटेड है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तिब्बत हिमालय किसके बीच में है, तो आपको याद रखना है HHC और STDC। आपसे पूछा जाए कि उप हिमालय या शिवालिक ये किसके बीच में विस्तारित है, तो MFT और MBT। आपसे पूछा जाए कि मध्य या फिर लघु हिमालय इसका विस्तार किसके बीच में है, तो MBT और MCT। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय, इसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो ये है आपका ITSZ यानी कि इंडस सेंगपो सचर जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टफ बनता है तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में कश्मीर घाटी निम्न में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब ये सरोवरीय मैदान है, ये लोएस मैदान है, ये हिमनदीय मैदान है, या फिर ये जलोढ़ मैदान है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। अब ये जो सरोवरीय मैदान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, मतलब नदियाँ जो अपने साथ में गाद वगैरह लेके आती हैं, उससे झीलों के भरने से निर्मित जो मैदान होता है, मतलब नदी जो है अपने साथ में अवसाद लेके आई और नीचे कोई झील है, धीरे धीरे इसने इसके अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया और ये झील पूरी तरीके से भर गई। अब जो ये पूरा मैदान बना, ये जो मैदान है यही कहलाता है आपका सरोवरीय मैदान। इसमें कश्मीर की घाटी और इम्फाल बेसिन ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ये एज इट इज़ याद रखना कि सरोवरीय मैदान के एग्जाम्पल कौन से हैं, कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन। अगर इंडिया की बात करें, यूरोप की बात करें तो हंगरी का मैदान, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो महान झील के तटवर्ती मैदान, वो जो हैं इसी प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें पूछा गया है आपसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है बाहा हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, इसमें मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो थर्ड तो हमारा एक बार एकदम सही है, क्योंकि जो गुफकरल और बुरहान नहीं, गुफकरल था और एक लोकेशन और थी आपकी, और दूसरी लोकेशन थी बुर्ज होम। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसके बाद लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं इसमें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये वाली बात भी सही है। अब ये जो है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस में बुर्जहोम और गुफकरल ये लोकेटेड है। अभी हमने देखा है कि शिवालिक में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि ये युवा वलित पर्वत हैं, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इनमें जियोसिंक्लाइन चट्टानें हैं, ये भी एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट यानी कि HFF ये हिमालय को तिब्बत से अलग करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद अगला है आपका सिंधु और सतलज नदियाँ हिमालय में पूर्ववर्ती जल निकासी बनाती हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हिमालय पर्वत ये किसका उदाहरण है। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट का है, ये कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस का है, ये सबडक्शन जोन है, या फिर ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि हिमालय जो है वो धीरे धीरे इसकी हाइट और बढ़ रही है। रीज़न बीइंग कि जो इंडियन प्लेट है वो इधर पुश कर रही है। ठीक है, सो 2 कॉन्टिनेंट है, एक यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट को यहाँ पर धक्का दे रही है। सो 2 कॉन्टिनेंट यानी कि जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है उसका एक एग्जाम्पल है आपका हिमालय का पर्वत। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र महान हिमालय और पीर पांजाल श्रेणी में पाए जाते हैं। अब ये कश्मीर घाटी है, डल झील है, या फिर बाल्टोरो ग्लेशियर, ये तीनों ही जो हैं आपके जो महान हिमालय है और जो पीर पांजाल है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1, 2 एंड 3। सो लेट्स सी, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोमडीला दर्रे की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रे की बात करें सिक्किम में, ये दोनों एकदम सही हैं। इसके बाद भोरघाट दर्रे की बात करें, दैट इज़ नॉट इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर ये लोकेटेड है भोरघाट दर्रा, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें पालघाट, ये केरला में है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से अलग होता है। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में देखने के लिए तो ये आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। बट अगर ये पूरा सेशन आप डेली बेसिस पर देखते रहोगे, ऐसे ही हिस्ट्री का भी सेशन आएगा, हिंदी का आएगा, ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स का, तो अगर आप ये 4 वीडियोस डेली बेसिस पर देखोगे तब आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, इंडस सेंगपो सचर जोन, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश ऐसे क्वेश्चंस को कराने की रहेगी जो एग्जामिनेशन में आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, सो अब जो है आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा होगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।